हेलो वन एंड ऑल, गुड इवनिंग। सो आज मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें आपको हर दिन किसी ना किसी कंट्री में घूमने का तो मौका मिलेगा ही, और हर दिन आकाश में घूमने का भी मौका मिलेगा। सो आपको दिमाग में आ गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ पायलट की। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है किसी के दिमाग में, हाउ टू बी अ पायलट। सो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एजुकेशन, कोर्स एंड जॉब्स और बहुत कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। सो सबसे पहले जो है इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, मतलब हमें अपने देश का नागरिक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कनाडा से आके इसमें है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसके बाद है हमें अपनी जो 12th है वो कम से कम 50% से ऊपर पास करनी चाहिए, और PCM से ही पास करनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। आजकल कुछ कंपनी हैं वो कॉमर्स के बच्चों को भी दे देती हैं, जिन्होंने PCM और बायोलॉजी से भी करा है उनको भी दे देती हैं। तो पायलट के भी दो टाइप होते हैं, फर्स्ट है कमर्शियल पायलट और दूसरा है एयरफोर्स। कमर्शियल पायलट में आपको वो PVT कंपनीज जैसे इंडिगो एक्सेट्रा आपको हायर करती हैं, और जो एयरफोर्स है वो इंडियन आर्मी की तरफ से है। अब मैं बात करूँ सैलरी की, तो कमर्शियल पायलट की सैलरी होती है 5 लाख 3.5 लाख से 5 लाख तक होती है, और जो अपने एयरफोर्स की सैलरी होती है वो 1.5 पर मंथ होती है, लाख पर मंथ होती है। अब मैं बात करूँगी कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए। सो सबसे पहले तो हमारी जो हाइट है वो मेल के लिए होनी चाहिए 5 फीट, और जो गर्ल्स के लिए है वो 4.8 होनी चाहिए, और हमारे जो आई का विज़न है वो 6 आउट ऑफ 6 ही होना चाहिए। सो ये अपना क्लियर हो चुका है। अब हमें बात करनी है कि हमें कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है इसके लिए, जो हम अपना आगे चल सकें। तो इसके लिए हमें एग्ज़ाम देना है JEE का। अब JEE एग्ज़ाम में हमें सबसे पहले तो अपनी 10th पास करनी है, फिर हमें अपनी 12th पास करनी है, वो भी 50% से ऊपर, वो PCM के साथ। फिर हमें अपना JEE की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए करना है, अप्लाई करना है। फिर इसके बाद हमारे सामने 3 टाइप्स निकल के आते हैं, जेन्युइन वे, आफ्टर एनी कोर्स और आफ्टर ग्रेजुएशन। आफ्टर ग्रेजुएशन में आप समझ ही गए होंगे कि ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि हम पायलट बन सकते हैं तो आप वो करिए। आफ्टर एनी कोर्स मतलब आपने कोई भी कोर्स कर लिया है और फिर आप सोच रहे हो कि पायलट बने, फिर आप पायलट बन सकते हो। और जेन्युइन में जैसे आपने सोच ही रखा है कि मैं पायलट ही बनना है तो वो पायलट है। तो सबसे पहले जेन्युइन वे में हमें करना है, हमें कोई भी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, जैसे बॉम्बे फ्लाइंग क्लब और बहुत सारे, और इसमें हमें 18 महीने की जो है ट्रेनिंग देनी मिलती है, मतलब कम से कम 2 साल की। और इसके बाद हमें अप्लाई करना होता है स्टूडेंट लाइसेंस के लिए, पायलट स्टूडेंट लाइसेंस के लिए। और इसमें हम पे कोई भी केस नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और कोई भी हम पे मतलब लोन नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये स्टूडेंट लाइसेंस मिल पाएगा। इसके बाद आपको करना है प्राइवेट लाइसेंस के लिए अप्लाई, और उसमें आपको 60 हार्स की जो उड़ान है वो कंप्लीट करनी है, और फिर आपको करना है कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई, और उसमें आपको 210 हार्स की आपकी जो उड़ान है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिलेगा। अब मैं बात करूँगी इसमें जो पूरी जो है फीस जो लग जाती है वो 25 लाख से 30 लाख तक होती है, और आपको पैकेज देते हैं ये जो हैं वो देते हैं 40 लाख से 60 लाख तक। थैंक यू।